जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से नवीन दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि अखिलेश यादव के सपने में आए हैं श्री कृष्ण और उन्होंने कहा है कि अब समाजवादियों की ही सरकार आ रही है, इसीलिए मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास आना चाहूंगी, नवीन दुबे जी के पास। नवीन जी, कैसे समझे इस सियासी समीकरण को? श्री कृष्ण आए हैं अखिलेश यादव के सपने में। जी पूजा जी, देखिए ऐसा होता है कि आपकी आस्था जहां जुड़ी होती है और आप जब स्मरण करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान आपके सामने भी प्रकट होते हैं, आपकी भावनाओं में भी आते हैं और आपके सपनों में भी आते हैं। माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा है कि तो स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं, अगर श्री राम की भक्ति करते हैं तो श्री राम भी आते हैं। तो ईश्वर एक आस्था का विषय है हमारी। भगवान किसी की आस्था माता वैष्णो देवी में होती है तो उनको माता वैष्णो देवी दिखाई देती हैं, और जब आप जिस भाव से, हमारे शास्त्रों में विवाहित है, जिस भाव से आप भगवान को स्मरण, भगवान आपके साथ और किसी न किसी रूप में समस्याओं का निदान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर में भी पहले भी रही हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रहे अटल जी के टाइम में, आज नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विकास की बात करने से माननीय योगी जी क्यों भागते हैं? उन्होंने कोई विकास का कार्य आज तक उत्तर प्रदेश में किया नहीं। बेरोजगार सड़कों पर हैं आए दिन, शिक्षा में टीटी ग्रेजुएट टीचर्स हमारे वहां आंदोलनरत हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं की अलग समस्याएं हैं, टीचर्स की समस्याएं, यहां महिलाएं परेशान, हत्याएं चरम पर हैं। एक बेचारी अगर विरोध प्रकट करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में काला झंडा दिखा देती है तो उसको गोली मार दी जाती है। किस तरीके का ये रामराज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। आपने कितनी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल की लगाई, 22,000 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल के पैकेज में, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, बांट दिया था। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा वो क्षेत्र है जहां वो 22,000 करोड़ रुपया कंज्यूम कर दिया? अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर ठीक है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस से एक रिएक्शन ले लेते हैं। शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश एक अपने आप में बहुत दिलचस्प चुनाव होता है हर 5 साल बाद। जब भी हम देखते हैं 2017 में हमने देखा था कि किस दिलचस्पी के साथ ये चुनाव हुआ था, और 2022 में भी जो समीकरणें से लगातार सामने आ रही हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जातिगत तौर पर समीकरणों को साधने की कोशिश राजनीतिक दल क्यों करते हैं, या फिर हमेशा धर्म को आधार क्यों बनाया जाता है? अब अखिलेश यादव को सपना आया है कि श्री कृष्ण उनके सपने में आए हैं, और ये सहयोग ही है शायद कि उन्होंने कहा है श्री कृष्ण ने कि समाजवादियों की सरकार आ रही है। शैलेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि राजनीतिक समीकरणें बहुत तेज हो जाती हैं जब भी कोई चुनाव आता है, और चुनाव से पहले हमेशा हम देखते हैं कि जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है या फिर धर्म के आधार पर राजनीति खेली जाती है। नवीन जी से मैं पूछना चाहूंगी। नवीन जी, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले हम धर्म के आधार पर जातिगत समीकरणों
को साधते हैं या जातिगत तरीके से इन चुनावों को खेलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जहां हम खूब कहते रहे कि चुनाव गैर जातिवाद पर होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की व्यवस्था आज दोनों राज्यों में है, खासकर ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव पूर्णतः जातिगत आधार पर होता है। और यही कारण है कि आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ब्राह्मणों की कमेटी बना रहे हैं, ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बना रहे हैं। ये उनको भली भांति पता है कि पर्टिकुलरली ब्राह्मण समाज बुरी तरीके से भाजपा से नाराज हो चुका है और ब्राह्मण समाज का 70% समाज और संगठन जो जुड़े हुए हैं ब्राह्मणों के हैं, वो उनका झुकाव अखिलेश यादव जी की तरफ है। और अखिलेश जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। माननीय अखिलेश जी का कहना है कि हम नई सपा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई सपा का मतलब ये है कि शिक्षित युवा, पढ़े लिखे लोग, साफ सुथरी स्वच्छ इमेज के लोग समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक बनकर आगे बढ़ेंगे। और यही संदेश उन्होंने दिया। उसका परिणाम भी ये आया है कि आज की तारीख में आप अगर देख लें तो नित्य प्रतिदिन अच्छे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है। उसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर नवीन जी ये बात समझना चाहेंगे कि ये सपना तभी क्यों आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान आया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और क्योंकि ये कयासबाजियां भी लगाई जा रही हैं, सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि वो मथुरा से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो मथुरा से जैसे ही सीएम की खबरें आ रही है, वैसे ही श्री कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आ रहा है। मात्र एक सहयोगी है ना। देखिए, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आप जो अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपके सपनों में आते हैं। और अखिलेश जी को ही नहीं, माननीय अखिलेश जी के अलावा पूरे समाजवादियों को और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी ये सपना नहीं, ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। और इसी चीज से आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों में हमेशा रंग देती है, उन्माद करती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी ये राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर बात करेंगे, लेकिन इनके ये एजेंडा है। आप इनसे विकास पर बात करिए, आप इनसे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर बात करिए, आप इनसे रोजगार पर बात कर लीजिए, आप इनसे औद्योगिक विकास पर बात कर लीजिए। ये शून्य बटे सन्नाटा है, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। अभी तक मैं एक बात और कहना चाहता हूं, योगी जी का मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने लोकार्पण कर दिया, ये कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस लोक भवन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं वो किस सरकार में बनाया गया था? जिस सिग्नेचर भवन में पुलिस का मुख्यालय है वो किस सरकार में बनाया गया था? आगरा से लखनऊ आज जो दूरी 3 घंटे में तय होती है, वो एक्सप्रेस वे किसने बनाया था? हाँ, बेहतर होता कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस एक्सप्रेस वे के साथ में जो जमीनें हैं ऑलरेडी अधिग्रहण हो चुका है, वहां उद्योग स्थापित कराते, आप लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों कि कभी परशुराम का फरसा उठा लेते हैं अखिलेश यादव, कभी सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं और कभी उनके सपने में श्री कृष्ण आ जाते हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक महासमर है, महायुद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की व्यूह रचना कर रही है, तो मतलब आप मान रहे हैं कि इस महासमर में धार्मिक तरीके से खेलना बहुत जरूरी है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष दल हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी भी ये बात नहीं कही है पर्टिकुलरली समाज के साथ है, इस समाज के साथ है या ये समाज हमसे अलग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उनके डीएनए में है। कई लोग करते हैं कि साहब हम हिंदुत्व, एक आप उनकी बात देखिए, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का व्हाट इज हिंदुत्व? भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर इस डिबेट पे है, वो बता दें कि हिंदुत्व है क्या, उनकी परिभाषा क्या है, कौन सा हिंदुत्व चाहते हैं। हमारे आजाद भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द धर्मनिरपेक्ष जुड़ा हुआ है, अर्थात हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान, चाहे वो बहुत छोटी संख्या में भी कोई धर्म हो तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। और हमारा संविधान हमें यही सिखाता है। और ये देश
की आत्मा संविधान है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी की भावनाओं से ये देश नहीं चल सकता है। और इस तरीके का जो जहर फैला के इस देश के अंदर बीजेपी से जीनत अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीनत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम देखें इस बयान को, अखिलेश यादव के इस बयान को। उन्होंने कहा है मेरे सपने में आए हैं श्री कृष्ण और रोज आते हैं और अब समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। जीनत जी, पहले तो मैं अपने भाई को नवीन दुबे जी को और शैलेंद्र तिवारी जी को नमस्कार मेरा। और ये जो हिंदुत्व की बात अभी मेरे भाई कर रहे हैं, तो अखिलेश जी के जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण जी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको आज भगवान तो उनको दर्शन तो हुए हैं, वरना तो आज तक वो हिंदू मुसलमानों सिर्फ वो हिंदू मुसलमानों को बरगलाना, मुसलमानों को सिर्फ दिमाग में ये डालना कि भाजपा उनके लिए कितनी गलत है, कितनी वो उनके लिए कट्टर है, कितना उनका नुकसान कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने भाई से कि मुझे कम से कम ये बताइए आप कि योगी जी के राज में कितने हिंदू मुसलमान दंगे हुए हैं। आप जो बात हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर जो हिंदुत्व मैं कर रही हूँ इंसानियत की, ये सिर्फ एक समझने का नजरिया है। जो आप लोग जैसे लोग बरगलाते हैं मुसलमानों को बरगला करके उनका वोट बैंक सिर्फ अपनी तरफ लेते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? कौन सा बताइए आपने, कौन सी शिक्षा में सुधार किया है, कौन सा उनके लिए आपने ऐसा काम किया है कि उनकी महिलाएं सुरक्षित हैं? आज मैं कम से कम ये कह सकती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कि जो प्रैक्टिकल बात है, जो धरातल की बात है वो बोलिए। हिंदू मुसलमान को आप लोग बंटवारा करते हैं। आप लोग जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप मुसलमान चिल्लाते हैं कि मुसलमानों का ये कर देंगे, भाजपा आएगी तो ये हो जाएगा। और अब उन्हें श्री कृष्ण स्वप्न में आने लगे हैं। उससे पहले कहाँ थे? कौन सी नींद सोए हुए थे आखिरकार? ठीक है, और आप शैलेंद्र जी के पास आएंगे। शैलेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के सपने में आ गए श्री कृष्ण और बीजेपी ये मानती आई है कि जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग है, वो मानता है कि काम किया या फिर वो बीजेपी की तरफ है उनका रुझान। लेकिन कांग्रेस के सपने में कौन आते हैं? कांग्रेस की तरफ किसका रुझान है? देखिए, हमें सपने में इस वक्त जो है वो जनता के दुख आते हैं। जो जिस सरकार ने जनता को ना दवा दी, ना हवा दी, लाशें नदी में बहा दी, उनके जो कष्ट हैं वो आते हैं। हम उन कष्टों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उन बहनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो हाथरस में जिसके साथ कांड हुआ, हम उस पर संघर्ष कर रहे हैं। उस तरह के सपने हमें आते हैं कि हमें उन्हें सहूलियत देनी है, इसके लिए संघर्ष करते हैं। हम राजनीति में राजधर्म निभाते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी का सीधे एक बात कहना है कि हम धार्मिक उन्माद में बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ सभी लोगों को लेकर के चलने की बात करते हैं। उसमें मौखिक बात नहीं होती है, काम दिखता है, जमीन पर काम करते हैं। उसमें कई उदाहरण है, चाहे वो आपके पिछली सरकार के, आपके यूपीए सरकार का हो, और चाहे आज की तारीख में राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे जहां हो। हम जमीन पर लोगों को मदद देना चाहते हैं, मदद करने का सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करने की बात करते हैं। हमने जो आज सपने देखे हैं वो ये देखे हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, उस नारे को साकार करने के लिए हम देश की तमाम उन महिलाओं के साथ हैं, तमाम उन लोगों के साथ हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हम ऐसा सपना देखते हैं, हम वो सपना देखते हैं जिसमें स्वर्णिम काल का भारत होगा, जिसमें स्वर्णिम काल का उत्तर प्रदेश होगा। हम ऐसे सपने नहीं देखते हैं जो बंद आंखों से हो, जमीन पे कहीं हो ना, हकीकत कहीं दिखे ना। ऐसी स्थिति में हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम उसके अधिकार पे लड़ रहे हैं, हम सरकार में आएंगे, उसका एक एक अधिकार उसको दिलाएंगे। लड़कियों के लिए जो कानून लड़कियों के लिए हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। 10 वर्ष हो चुके हैं, भारत के 7 वर्ष से प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी हैं, उन्होंने कभी भी अपने मन से महिलाओं का नाम तक नहीं लिया। उन्हें इस आंदोलन के तहत, ठीक है, आऊंगी आपके पास फिर से। शैलेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, नवीन जी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के इष्ट हैं श्री कृष्ण, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि वो कृष्ण के नहीं कंस के उपासक हैं। देखिए, ऐसा है कि
आपका परसेप्शन है। आप जब एक मूर्ति के देखते हैं तो आपके भाव दिल में जैसे होते हैं आपको वही नजर आता है। जाकी नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के मन में क्या विचार है कि उनको श्री राम में कौन दिखाई दे रहा है या रावण में कौन दिखाई दे रहा है, ये उनका अपना निजी विषय हो सकता है कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार जरूर दिखाई दे रही है, जिसको वो चाहे भले इधर उधर की बात करें। अब बहन जीनत अंसारी जी ने एक सवाल किया था, दंगे की बात वो कर रही थी। मैं बहुत छोटे सा उदाहरण से समझा दूंगा कि अगर चोर के हाथ में आप अपनी तिजोरी की चाबी दे देंगे तो पूरा खजाना इंटेक्ट मिलेगा। वही हाल है, दंगा कराने वाले लोग जब सरकार के अंदर सत्ता में बैठे हुए हैं तो दंगा कैसे हो जाएगा। यही लोग हैं जिन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई। उनको कितने लोग इनके आंदोलनों में मारे गए हैं। इन्होंने क्या करते हैं, ये लोग भावनाओं से खेलते हैं, जन भावनाओं से खेलते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी फिल्म के नाम पर, कभी सवर्ण दलित के नाम पर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर। यही तो डीएनए है भारतीय जनता पार्टी का। और आज की युवा पीढ़ी आज की तारीख में ये समझ रही है अच्छी तरीके से। पूरा युवा इस देश के अंदर जो शिक्षित हुआ है वो समझता है इस चीज को कि ये लोग केवल भाषण देना जानते हैं, नारे देना जानते हैं, वास्तविकता के धरातल पर विकास और काम और रोजगार से कोई इनका लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा जीनत अंसारी जी, अगर समाजवादी पार्टी के सपने में श्री कृष्ण आते हैं, वो एक हाथ में परशुराम जी का वो लेते हैं, सुदर्शन चक्र, माफ कीजिएगा, परशुराम का फरसा लेते हैं और एक हाथ में लेते हैं सुदर्शन चक्र, और उनके सपने में आते हैं श्री कृष्ण, तो दिक्कत क्या है इसमें? आने दीजिए उनके सपने में। आपको डर है? दिक्कत कोई बात नहीं है। नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। डर ना डरेगा वो जो मतलब कि जिनके सपने में अब इलेक्शन नहीं, तो कंस का उपासक उन्हें क्यों कहा जा रहा है? नहीं, कंस का उपासक मतलब कि ये चीजें जो उनका पिछला मतलब कि ये चीज है जो उनका पिछला रिकॉर्ड है, आदमी उसमें देखिए। और उनको इलेक्शन के टाइम में कम से कम ये जो है हमारी बीजेपी सरकार है जो वो है तो एक चेहरा तो लेके चलती है हमेशा। जो भी कुछ है ये नहीं है कि अब टाइम आया है तो अब श्री कृष्ण जी उसमें आ गए हैं, उनके सपने में आ गए हैं। उससे पहले ना वो राम को मानते हैं, 4 साल वो कोई सपना नहीं आता है। अब भी कह रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस भाई मेरे बोल रहे हैं। अब ये बताइए जो विधायक ने महिलाओं के लिए रेप के मामले में जो इतना बुरा उन्होंने अपना जो वर्ड्स कहे थे, शब्द कहे थे जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती हूँ, तो क्या ऐसी मानसिकता वाले लोग महिलाओं की हिफाजत करेंगे कि महिलाओं लड़ सकती हूँ मैं? शर्म की बात है। अगर यही चीज अगर होता, कोई हमारे भाजपा वाला कोई भी विधायक बोलता तो शायद डॉक्टर जीनत अंसारी होती सबसे पहले विरोध करती उस चीज का खड़ा होकर के। और एक लड़की है, लड़ सकती हूँ, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। तो अगर कंस की अगर उन्होंने कहा भी है तो इसमें ना कोई डरने वाली बात है ना कोई खौफ वाली बात है। हम लोग आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित है और आने वाले टाइम में भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। उन्हीं का डर है जिनके स्वप्न में आ रहे हैं श्री कृष्ण, वो अपने बताना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो योगी जी ने कहा है तो उसको ये किसी उसमें ना ले कि वो डर की वजह से उन्हें कंस बताया है कि वो वाकई कंस है। और जिनका रूप आपने जो कहा है ना जमीन पे होकर के काम करते हैं, तो आप जमीन का देख तो लीजिए ना, जितने भी आपके ये जो क्या नाम है, मतलब अब की बार चुनाव श्री कृष्ण के नाम पर राजनीतिक दल लड़ने वाले हैं? नहीं, ये सिर्फ इनका फंडा है। ये सिर्फ इनका फंडा है। हम भाजपा का कभी कोई ऐसा नहीं था कि वो श्री राम के नाम पे, श्री कृष्ण के नाम पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वप्न पे इनके आ रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं अब ये भगाना चाह रहे हैं, हिंदुत्व को करना चाह रहे हैं। बात वही चीज है, ये योगी जी हैं वो खुल के बोल देते हैं हिंदुत्व का मुद्दा। अब इनके स्वप्न में श्री कृष्ण जी आ गए हैं तो अब ये बिल्कुल इनके लिए कोई पाप या कुछ वो नहीं है। कहने का तात्पर्य बताइए ना, एक जबान होकर के बात करिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा नवीन जी, आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह कहा है कि सपा कोई पार्टी नहीं है, एक ट्रस्ट है और वो राजनीति के साथ व्यापार करती है। राजनीति उनके लिए एक व्यापार है। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार चुनावी दावे कर रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 2022 में समाजवादी आ रही है। देखिए ऐसा है, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो बात कही है कि समाजवादी पार्टी एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। आज उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी पर ट्रस्ट है और इसीलिए समाजवादी ट्रस्ट है। पहली चीज।
दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, बहन जीनत जी बोल रही थी इधर उधर धर्म की और इसकी बातें करती हैं, यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आस्था है, किसी को साईं बाबा पसंद है, किसी को भगवान राम पसंद है, जिसकी जहां काम बन जाता है वो आदमी वहां जुड़ जाता है। मैं आता हूं विषय की बात पे। आज का विषय हमारा ये होना चाहिए, हर हाथ को रोजगार। कौन सा विकास का कार्य लेकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस चुनावी समर में उतरेगी, वो बता दें मुझे। कितने रोजगार सृजित किए हैं इन्होंने, कितने उद्योग यहां लगा दिए हैं, कितने भूखे को रोटी मिल गई है। आप 5 किलो अनाज बांटकर इस देश प्रदेश की संपन्न जनता को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। 5 किलो आप अनाज बांटते हैं, उसके बाद 5,500 करोड़ का विज्ञापन करते हैं। इस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। आखिर हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमारी प्रतियोगिता चाइना जैसे देश से, हम उससे लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं केवल जवानी जमा खर्च में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें विकास पर चर्चा करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन जीनत अंसारी जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आइए विकास पर चर्चा कीजिए। आप बताइए आपका ब्लूप्रिंट क्या है चुनाव का। आपने पिछली सरकार 4.5-5 साल गुजार दिए हैं, आप लोगों ने कौन सा ऐसा विकास का कार्य किया जिसको लेकर आप जाएं और जनता वाहवाही करे। मैं सशक्त विपक्ष होने के नाते हम बहुत दावे के साथ कहना चाहेंगे, अगर आपने अच्छा कार्य किया होता, विकास के कार्य किए होते, हम समाजवादी लोग हैं, हम अच्छे कामों के सम्मान करते हैं, तालियां बजा देते हैं आपके लिए। अफसोस की बात है कि आपने प्रदेश को केवल नफरतों के बीज बोए हैं, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। आपने कहीं भी कोई विकास का ऐसा कार्य नहीं किया। कोई एक जनपद उठा के देख लीजिए। मैं गोरखपुर की बात ठीक है, कांग्रेस से एक बार लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं सर, समय की थोड़ी सी कमी है। कुछ कहना चाह रहे हैं शैलेंद्र तिवारी जी। देखिए, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं? कांग्रेस से पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, ब्राह्मण समाज को बीएसपी साध रही है और इधर श्री कृष्ण यानी कि यादव समाज को लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, और बीजेपी तो लगातार कहती है कि ब्राह्मण और ठाकुर हमारे साथ ही हैं। तो आप कहां पर दिख रहे हैं? देखिए, अगर आप जिस भारतीय जनता पार्टी को जानती थी, हम जिस भारतीय जनता पार्टी जानते थे, वो कलराज मिश्रा की थी, मुरली मनोहर जोशी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी। आज की भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार जुमला पार्टी बन चुकी है। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीछे हाथरस के मामले में हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर उस बेटी को न्याय मिलने की नौबत आई है। लोगों ने संघर्ष किया, तब उस बेटी को न्याय मिलने की नौबत आई है। आपके लखीमपुर के मामले में हम सबसे पहले वहां पहुंचे और उसको उनके किसानों के परिवार को न्याय मिलने में आया और बेटा उनका सलाखों के पीछे पहुंचा, और मंत्री का इस्तीफा भी हम लेकर ही रहेंगे। मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, आज की तारीख में जनता के लिए सबसे पहले मोर्चा खोलने वाली कोई पार्टी अगर है तो वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी। उनके संघर्षों को आप देखिए, जमीन से उतर संघर्ष किया, नौजवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो। अभी हमारी बहन बता रही थी कि वहाँ जो है विधायक ने कहा, उन विधायक ने माफी मांगी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं के प्रति सम्मान करना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। तो देखिए, जातिगत तरीके से कह लें या धार्मिक आधार पर कह लें, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के लिए बिसात बिछनी अब बहुत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के सपने में आ गए हैं श्री कृष्ण, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी आ रही। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो कृष्ण के नहीं बल्कि कंस के उपासक हैं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन किसका सपना पूरा होगा इसके लिए हमें और आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। दंगल 2022 में आज हमने इन समीकरणों को समझने की कोशिश की और हर रोज रात 8 बजे हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है चुनावी दंगल। फिलहाल बीजेपी से जीनत अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं करूंगी। एसपी से नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगी। कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल दंगल 2022 में इतना ही।